हेलो मित्रों, ये यूपी पुलिस परीक्षा का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसकी हम जीएस को देखेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए शुरू करते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर है, लैक्टिक एसिड किस में होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है दही में, दूध में, और दूध से बने पदार्थों में लैक्टिक एसिड होता है। 70 नंबर देखते हैं, गोदान के लेखक कौन हैं? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 73 नंबर है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। गुड़ी पड़वा किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? तो ये है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। 71 नंबर देखते हैं हम, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत रत्न। 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर, दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है जनगणना कराना। 72 नंबर देखते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। 81 नंबर देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये कोलोराडो जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा इसका। 78 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो इसका डी नंबर सही है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। 82 नंबर, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केलकर टास्क फोर्स 2000 सन में किया गया इसके द्वारा। 79 क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका आंसर नैनीताल हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। 80 नंबर देखते हैं, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है ग्रुप ऑफ 20। 20 इसके सदस्य हैं, तो ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं इसको, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें मालदीव है, और अगर श्रीलंका दिया होता तो वो भी ऑप्शन हो जाता, तो मालदीव इसमें है। 84 का देखते हैं, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। थंगका 85 देखते हैं, थंगका लोकप्रिय कला शैली है किस राज्य की? तो सिक्किम राज्य की। ये बौद्ध कला शैली है, थंगका बौद्ध धर्म से संबंधित है। 86 नंबर देखते हैं, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? नर्मदा नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, उल्टी बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, और ये अरब सागर में गिरती है। और जितनी भी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर ज़्यादातर जाती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 89 नंबर देखते हैं, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे विक्रमादित्य भी कहते थे, तो इसकी बेटी थी प्रभावती गुप्त। 90 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो इसमें देखिए डाउट है मुझे, मैं इसका बी ऑप्शन सही मानूंगा, श्री नंदलाल बोस, और डी ऑप्शन इनमें से एक होगा, बी या डी, श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो इनमें से दोनों में से एक सही हो जाएगा। जो श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा हैं, इन्होंने संविधान को इटैलिक तिरछा लिखा था, पूरे संविधान में इन्होंने लिखा है, और जो कलाकृतियाँ बनाई हैं वो श्री नंदलाल बोस ने बनाई हैं। लेकिन इसका देखो क्या आयोग आंसर मानता है, जो पुलिस बोर्ड है वो आंसर जो देगा तब पता लगेगा इसका। 87, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम के गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। ब्रज क्षेत्र में ये रसिया, इसका सी आंसर हो जाएगा रसिया। 91 क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये फ्रांस में किया गया है हाल ही में।
88 देखते हैं, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये जूट पटसन हो जाएगा, पटसन से पाट, तो पाट मित्रों पटसन जूट का। और पटसन से बोरा जो चीनी वगैरह भरने के लिए या आलू वगैरह भरते हैं वो बोरा पटसन का ही बना होता है। रस्सा इससे बनता है, कई इससे चीज़ें बनती हैं, तो जूट। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2016 के विमुद्रीकरण, इसे नोटबंदी भी कह सकते हैं, के समय निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। 93 नंबर, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 96 देखेंगे, टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, सर जमशेद जी नुसरबान जी टाटा। इन्होंने जमशेदपुर, झारखंड का एक शहर है जमशेदपुर, उसमें इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1907 में। 97 क्वेश्चन देखते हैं, किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डिजी लॉकर। 94 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है उसका त्याग कर दिया था? तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो हुआ था 13 अप्रैल 1919, तो उसमें उस घटना के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 98, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मथुरा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। 95वां क्वेश्चन है ये, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो रुपए वाला क्रेडिट कार्ड सबसे पहले इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। 100 नंबर देखते हैं, यायात सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ये हो जाएगा लद्दाख, डी ऑप्शन। 104 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? इसका आंसर मिशन शक्ति होना चाहिए मेरे हिसाब से। और देख लीजिए आप लोग, अगर मुझे सही पता लगेगा इसका कंफर्म तो मैं पिन कर दूंगा, इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। 101 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर जो होता है डीएम, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? तो इसमें एक आंसर होना चाहिए। 102 नंबर देखते हैं, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या क्या है? तो 160 कुल संख्या है, और इसके न्यायाधीशों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा न्यायालय है ये भारत का इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं छूती है? तो इसमें तेलंगाना आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार इनसे सभी से लगती है, और इसमें 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और राज्यों के नाम मैं बता देता हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये राज्य हो जाएंगे आपके, और एक देश नेपाल, और एक दिल्ली हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। 103 नंबर देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन निम्नलिखित में से कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के बाद बने थे श्री गोविंद वल्लभ पंत। 106 नंबर देखते हैं, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी
है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है अनामुडी। इसके बाद हम देखते हैं 107। अब ये हिंदी का आ गया है तो हम जीएस का ऐसे में रखते हैं और हिंदी के लिए अभी हम नया वीडियो लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।